में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं यूरिक एसिड के जमा होने से हमारे शरीर पे क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं और हम इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम जानते हैं कि यूरिक एसिड हमारे शरीर पे क्या क्या प्रभाव डालता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हमारे शरीर में बहुत से चेंजेस होना शुरू हो जाता है। हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है, हम ठीक से चल नहीं पाते, हमारे जोड़ों में दर्द होता है। तो दोस्तों, इन सारी चीजों का जो मेन जड़ है, जो मेन प्रॉब्लम है, वो शुरू होता है यूरिक एसिड के जमा होने से। तो दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो उस हिसाब से हमारे बॉडी में वो जो प्रोटीन, जो ग्लूकोज रहता है, वो ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं हो पाता, ठीक से पच नहीं पाता, और जिसके वजह से यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। दोस्तों, यही मेन प्रॉब्लम है। अब यूरिक एसिड का मतलब होता है दोस्तों, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर से सही मात्रा में पौष्टिकता ना मिल पाना, और जब हम सारी चीजें अच्छे से नहीं कन्वर्ट हो पाती है उनके नेचुरल फॉर्म में, तो वो हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं जाके जमा होने लगता है। तो दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं यूरिक एसिड का जमाव, जो कि हमारे हड्डियों के बीच में होता है। और जैसे जैसे हम चलते या फिरते हैं ये हमें चुभना शुरू हो जाता है और हम इसे हिंदी में गठिया बोलते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं यूरिक एसिड के लक्षण क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला लक्षण है हमारे पैरों तथा जोड़ों में बहुत दर्द होता है। हम बैठते हैं, चलते हैं, उठते हैं या कोई भी काम करते हैं तो हमारे पैरों में और जो जोड़ रहते हैं वहां पे बहुत दर्द होता है। दोस्तों, इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है हमारे पैरों की एड़ियों में दर्द होना। दोस्तों, अगर आप चल रहे हैं और आपकी एड़ियों में लगातार दर्द हो रहा है, आप थोड़ा सा एक कदम चल रहे हैं और दर्द होना शुरू हो जा रहा है, तो दोस्तों यह आपके हड्डियों के बीच में यूरिक एसिड का जमाव होने का कारण हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद एक और लक्षण है, वो है गांठों में सूजन। जैसे कि आपके हाथ की उंगलियों में सूजन हो रही है, आपके घुटनों में सूजन है, आपके पैर की उंगलियों में सूजन है, तो आपके शरीर में जितने भी गांठ रहेंगी उनमें सूजन होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक लक्षण है यूरिक एसिड के जमाव का, गठिया का। तो दोस्तों, जैसे जैसे हमारे बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता है वैसे वैसे हमारा ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ता है और हमें डायबिटीज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये बीमारी है तो आपको डायबिटीज होने के भी बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हमारे शरीर में ये यूरिक एसिड की मात्रा और ज्यादा होती है तो हमारे पैरों, उंगलियों और जितने भी गांठ है सब में धीरे धीरे ये जमा होना शुरू हो जाता है। इसके क्रिस्टल्स बनते हैं और वो दर्द देना शुरू हो जाता है और गांठ बनती है और शरीर सूजने लगता है। दोस्तों, तो आइए जानते हैं इस यूरिक एसिड पे नियंत्रण पाने के तरीके क्या क्या हैं। तो सबसे पहला तरीका है दोस्तों, हम हाई फाइबर वाला खाना खाएं। जैसे कि पालक हो गया, उसके बाद दलिया हो गया। अगर हम पालक का जूस पीते हैं तो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो हाई फाइबर वाला कंटेंट है। दोस्तों, दूसरा है आंवला का रस। अगर हम रोज सुबह आंवला का जूस पीते हैं तो उसके अंदर जो विटामिन सी है वो यूरिक एसिड कम करने में मदद करेगा। आपका जो गठिया का प्रॉब्लम है उसे भी कम करने में बहुत सारा मदद करेगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम टमाटर और अंगूर का जूस पीते हैं, क्योंकि टमाटर में बहुत अच्छे विटामिन होते हैं, हमारे खून के अंदर ये फ्लो बढ़ाता है। ऊपर से जो आंवला और अंगूर होता है ये हमारे शरीर को अच्छे से प्रोटीन देते हैं, हमारे स्किन पे ग्लो लाते हैं। तो यूरिक एसिड का ये बहुत बड़ा दुश्मन है, तो आप जरूर टमाटर और अंगूर का जूस पीना शुरू कर दें। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम अलसी के बीज चबाकर खाते हैं, खाना खाने के बाद अगर हम इसे बस चबाकर यूं ही खाते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर की कंटेंट बहुत ज्यादा होती है और हमारे शरीर को फिलहाल उसी चीज की जरूरत रहती है। और दोस्तों, अगर आप 1 चम्मच शहद और अश्वगंधा को मिक्स करके डेली पीते हैं तो बहुत ही कारगर रहेगा, क्योंकि ये आपके शरीर में यूरिक एसिड को नियंत्रण करेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ये यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो मीट, मछली, मांस ये सारी चीजें खाना बंद कर दे, क्योंकि इनके अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यूरिक एसिड बढ़ने पर अंडे खाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अंडे के अंदर फैट्स ज्यादा होती है जो कि लिटरली कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ाती है। तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, तो आप अंडे खाना बंद कर दें। इसके बाद दोस्तों, तीसरा नंबर है बेकरी के प्रोडक्ट का, जैसे कि ब्रेड हो गया, केक हो गया, सैंडविच हो गए। आपको ये सारी चीजें भी खाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारा मैदा होता है और मैदा हमारे शरीर के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता। प्लस इसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं वो हमारे शरीर पे उल्टा इफेक्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको यूरिक एसिड की बहुत प्रॉब्लम है
तो आपको जितने भी जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, उनसे भी परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि यह हमारे शरीर के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ाता है और वैसे ही आप यूरिक एसिड से ग्रस्त हैं। तो ध्यान दें कि आपको किसी भी तरीके का जंक फूड नहीं खाना है। दोस्तों, यूरिक एसिड बढ़ने पर हमें आलू, चावल और जितनी भी चटपटी या तली हुई चीजें उनसे भी दूर रहना है, क्योंकि अगेन ये आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद करेगा और ये आपके लिए जरा भी अच्छा नहीं है और आपकी सेहत के लिए भी। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी।